Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 9 क्लास 10th मैथ्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा रही हूँ। 9.1 हमने स्टार्ट की हुई है। आई थिंक इसमें एक ही एक्सरसाइज है और 1 to 5 मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कराए हैं और इस वीडियो में मैं आई थिंक 6 to 10 और मे बी 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे किसी डिस्टेंस पे, हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया है, 1.5 मीटर टॉल एक बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। उस लड़के की आइज से जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप तक का, वो 30 to 60 डिग्री जा रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करना है लेट कि ये जो है 1.5 मीटर बॉय है और ये एक बिल्डिंग है जो है 30 मीटर लॉन्ग है, जिनकी हाइट है। हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है ये कितने डिस्टेंस पे है। अब वो बोल रहा है कि जो बच्चे की आईज़ है, बॉय की आई है, आई तो हेड पे ही होती है, तो हम उसके टॉप से ही एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, जो कि स्टार्टिंग में 30 है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है लड़का, तो वो एंगल, मान लो उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर करा, ये डिस्टेंस, यहाँ पर पहुँचने के बाद जो उसका आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले वो यहाँ था, तो उसके आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था बिल्डिंग के टॉप से, वो 30 डिग्री था, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो वो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, हमें वो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं फिगर की। ए, बी, सी एंड डी, यहाँ पर ई, एफ एंड जी, ये लगा लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, अगर हम ए ई जी एंगल लेते हैं और ई जी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए जी हमारे पास है, तो वो ही इक्वल होगी डी बी के। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये एंगल से एफ जी निकाल लेते हैं, जो कि सी बी के बराबर होगा, और डी बी में से सी बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एंगल ए ई जी। इन ट्राइंगल ए ई जी, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पहले तो हमें ए जी निकालनी पड़ेगी। अब 1.5 यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस भी 1.5 होगा। अगर हम 30 में से सबसे पहले ए बी हमें दिया है 30 एंड जी बी इक्वल टू में 1.5, तो ए जी होगा ए बी माइनस जी बी, दैट इज़ 30 माइनस 1.5 मीटर, तो ये आ जाता है 28.5 मीटर। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, ये हमारे पास आ चुका है, हम ये लेते हैं, निकालना हमें ई जी है अपॉन में ए जी, और एंगल जो होगा हमारा, अब ये देखते हैं यहाँ पे 10 आता है, कोड आता है, क्योंकि हम बेस पे ऊपर लिख रहे हैं और जो परपेंडिकुलर है वो नीचे लिख रहे हैं। ये P है और ये B है, तो P अपॉन में B क्या हो जाता है, कॉट, सॉरी B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है कॉट। तो हम यहाँ पे कॉट 30 यूज़ करेंगे। अब कॉट 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कॉट 30 की वैल्यू है हमारे पास √3। √3 यहाँ आ जाता है,
ई जी अपॉन में ए जी इक्वल टू में कॉट 30 की वैल्यू आ जाती है √3। अब ई जी हमें निकालना है, ए जी हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ई जी हमारे पास आ जाएगा, ए जी था 28.5 और √3 ऊपर से आ जाता है, ये हमारे पास ई जी आ जाता है। ई जी क्या था, ई एन जी, ये पार्ट आ जाता है। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए एफ जी और उसमें भी सेम ए जी हमें गिवन है, एफ जी निकालना है, तो एफ जी जो होगा वो ऊपर होगा और ए जी नीचे होगा, और वो भी किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ हम बेस ऊपर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर नीचे ले रहे हैं, तो वो कॉट के बराबर होता है। पी अपॉन में बी अपॉन में पी जो होता है वो कॉट के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी कॉट 60 आएगा। अब एफ जी जो है, ए जी हमारे पास 28.5 था और जो कॉट 60 है हमारे पास वो है 1/√3, तो जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें हो जाएगा। अब हमें निकालना है ई एफ निकालना है, जो कि डी सी के बराबर होगा, और वो ही हमें डिस्टेंस है कि वो कितना डिस्टेंस चला है कि जो एंगल है वो चेंज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ई जी में से एफ जी माइनस कर देंगे। हमें ई एफ निकालना है, ई एफ इजकल टू में ई जी माइनस एफ जी। अब ई जी की वैल्यू आई है हमारे पास 28.5 √3 एंड एफ जी की वैल्यू है 28.5 √3 मीटर। इसमें से हम 28.5 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आता है √3 माइनस 1/√3 मीटर, ये आ जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 28.5 एंड हमारे पास था √3 अपॉन में माइनस में 1/√3 मीटर। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, 28.5 √3 से √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाता है, 3 माइनस 1 √3। अब ये आ जाता है 2√3। अब नीचे √3 है, इसे करने के लिए हम रैशनलाइज कर देंगे इसको, तो हमारे पास 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाता है। अब इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 5 ज़ा 15, ये पूरा कट जाता है। अब इस 2 से 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 एंड 19, तो हमारे पास आ जाता है 19√3 मीटर। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास ई एफ की है, जो कि डी सी के बराबर है, और ये वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हैंस हमारा जो आंसर है वो डी सी या ई एफ, जो कि आप बोल सकते हो, वो आ गया है। The distance he covered towards the building. ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 पर अब हम आ गए हैं। इसमें बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 degree respectively.
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इन्होंने बोला है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। लेट एज्यूम कि ये बिल्डिंग है, इनकी हाइट है 20 मीटर। अब इस पर एक टावर जो है वो फिक्स किया गया है, ये टावर है। उसका किसी पॉइंट, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप और बॉटम दोनों से दिया गया है हमें। अब उसने बोला है टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम का है 45। तो बॉटम ये है टावर की, हमें टावर की बॉटम, नॉट बिल्डिंग की। तो इससे जो एंगल है वो 45 डिग्री बना रहा है। एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम और टॉप से जो है वो 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एंगल से पहले हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें ये पूरी साइड निकालनी पड़ेगी और उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टावर की जो हाइट है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं ट्राइंगल्स की, ए बी सी एंड डी। अब ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है, दैट मीन्स ए सी की वैल्यू है, ए बी निकालना है। तो जो निकालना है उसे ऊपर रखते हैं और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है वो नीचे रखते हैं। अब दूसरा काम हमारा ये होता है कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ये 10 बनता है, कॉट बनता है, क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये P है और ये B है। अगर B अपॉन P है तो दैट मीन्स कॉट, कॉट का फॉर्मूला कॉट 45 यूज़ करना पड़ेगा हमें। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट होता है तो कॉट 45 हम यूज़ करेंगे। अब ए बी एस एच और ए सी जो है वो ए सी हमारे पास 20 है, 20 इंटू में कॉट 45 की वैल्यू देख लेते हैं, 1 है तो 1। तो दैट मीन्स कि हमारा 20 मीटर जो है वो ए बी की वैल्यू आ जाती है। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं और इसमें हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं। ए डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए डी यहाँ पे रखते हैं एंड ए बी हमें दिया हुआ है तो ए बी नीचे रखते हैं, इक्वल टू में। अब वही हो गया है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है। तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये P अपॉन में B, परपेंडिकुलर ऊपर रखा है, बेस नीचे रखा है, तो ये 10 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर 1060 लेंगे। अब 1060 लेने के बाद हमें करना है 1060 के पहले तो ए डी एस एच, ए बी हमारे पास 20 मीटर आ गया है एंड 1060 की वैल्यू होती है √3। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में √3। ए डी हमारे पास √20 मीटर आ जाता है। अब हमें टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट, ए डी हमारे पास आ चुका है, ए सी ऑलरेडी था, तो अगर हम ए डी में से ए सी माइनस कर दे तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो वही हम करेंगे, ए डी माइनस ए सी जो कि डी सी है। ए डी हमारे पास आया है 20√3 माइनस ए सी जो है 20 मीटर हमें गिवन है, तो उसको ऐसे रखते हैं डी सी। अब हम 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर, ये क्या आ गई है, डी सी की वैल्यू जो कि हाइट है, जो कि है हाइट ऑफ द टावर। यही हमारा आंसर है।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मान लो ये पेडेस्टल है, एक जो प्लेटफॉर्म टाइप से होता है, उस पर एक स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू ये बना देते हैं हम, इमेजिन करते हैं ये स्टैचू है कोई, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे जो टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उसने बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। तो ये स्टैचू है, ये इसकी हाइट हमें 1.6 मीटर दी हुई है और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। फिर दूसरा एंगल इन्होंने बोला है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल। अब जो ये पेडेस्ट्रियल है इसके टॉप से भी एक एंगल बन रहा है जो कि 45 है। हमें क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें टावर की हाइट निकालनी थी, हमें पेडेस्ट्रियल की मतलब बिल्डिंग की दी हुई थी, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें हमें स्टैचू की हाइट दी हुई है, हमें पेडेस्ट्रियल की निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D। अब सबसे पहले हम क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू हमारे पास है ना इसकी है, तो हम इन दोनों की ये वाला एंगल सबसे पहले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADB ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमारे पास है, तो हम AD ऊपर ले लेते हैं, या AD को नीचे लेना पड़ेगा, AB ऊपर लेना पड़ेगा, AB अपॉन में AD। अब बेस ऊपर लिया है, परपेंडिकुलर नीचे लिया है, तो हमें पता है B अपॉन में P को कॉट होता है, तो हम यहाँ पर कॉट 60 लेंगे और AB की वैल्यू निकालनी है। इसको इमेजिन कर लेते हैं x, तो AD आ जाता है हमारे पास 1.6 प्लस x, और कॉट 60 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कॉट 60 1/√3, जिससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो AB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब जो AB है उसके बेस पर हम ये AC की x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं ACB। इन ट्रायंगल ACB में भी हमें यही करना है। ACB में हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है और AC निकालना है हमें, तो AB ऊपर रखेंगे, AB ऊपर रखेंगे और AC नीचे रखेंगे। अब हमारे पास क्या है, AB जो है परपेंडिकुलर है और AC बेस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, AC ऊपर आ गया, AB नीचे आ गया है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1045। AB हमने अभी निकाला है, AB की वैल्यू है हमारे पास 1.6 प्लस x √3 मीटर, और 45 जो होता है 1045 1 के बराबर होता है, तो AC जो है हमारे पास ये आ गया। अब AC जो है हमने ऑलरेडी x इमेजिन किया हुआ है, तो x यहाँ पे आ जाता है 1.6 प्लस x, क्योंकि हमें AC की जगह x की वैल्यू निकालनी है। अब ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, √3x 1.6 प्लस x, ये x इधर आ जाएगा, 1.6 इधर आ जाता है, मीटर लगाते हुए चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास x कॉमन ले लेते हैं, 1.6 मीटर। अब इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, 1.6 मीटर
एंड √3 - 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 √3 + 1। और यहाँ पर हम a² + b² वाला फॉर्मूला, a² - b² को लिख सकते हैं हम a - b एंड a + b। तो ये a b है, a - b है, a + b है, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं a² और b²। तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 1.6 √3 + 1 और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 2 से जब हम ये काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.8 √3 + 1 मीटर, जो कि x की वैल्यू है। और ये जो x है, x इज़ द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ चुकी है। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने 7th क्वेश्चन भी कर लिया है। इसमें हमने सबसे पहले x की वैल्यू पेडेस्टल की हाइट है और वही हमें निकालना था, हाइट ऑफ द। अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। दैट मीन्स कि बिल्डिंग और टावर, उनके बीच का एंगल जो एलिवेशन है, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के एंड फुट से जो है वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से और फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। तो सबसे पहले हम टावर और बिल्डिंग बना लेते हैं। इमेजिन करो ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब दूसरा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये टॉप ऑफ द टावर है और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो इस तरह से, और जो टावर की हाइट हमें दी है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ADC ले लेते हैं ताकि हम AC की वैल्यू निकाल लें। ADC, AC हमें निकालना है और ADC नीचे लिखना है। तो हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कर रहे हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हम AC ऊपर लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर नीचे, तो ये कॉट के बराबर होगा। तो हम कॉट 60 यूज़ करेंगे यहाँ पे। AC DC की वैल्यू हमें पता है 50 है, 50 मीटर, और कॉट 60 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1√3। चेक कर लेते हैं। यस, कॉट 60 की वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास 50√3 मीटर। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है 50√3 मीटर। अब हम AB निकाल सकते हैं, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ACB, या इन ट्राइंगल ABC। अब हमें AB निकालना है, तो AB ऊपर रखते हैं एंड AC हमारे पास है इस टाइम, तो AC नीचे लिख देते हैं। अब P अपॉन में B हो रहा है, दैट मीन्स कि P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 होता है, तो हम 30 की वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि इसका एंगल ये है। अब 1030 क्या होता है हमारे पास? 1030 होता है 1/√3। AC की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और 10 की वैल्यू है
√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3 मीटर आ जाता है। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 2 रिमाइंडर 3 मीटर। ये जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यही हमें निकालना था। हेंस ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. Let imagine कि एक रोड है और यहाँ पर 2 poles हैं जो इक्वल साइड्स हैं। एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो हमें ये दिया हुआ है, विड्थ जो है रोड की वो दी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, लेट इमेजिन कि ये पॉइंट है, इससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। लेट इमेजिन कि ये हो जाता है 60 और ये हो जाता है 30। अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें पोल्स की हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल्स, ये वाले डिस्टेंस हमें निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी एंड डी ई, ये सी हो जाता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं ए सी बी इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम इसको एक्स इमेजिन करें तो ए सी 80 - x हो जाएगा। तो हम यही करते हैं। ए डी इज़ 80, लेट सी डी इज़ x, तो ए सी होगा 80 - x। अब हम ए सी की जगह 80 - x यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ए सी है, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी अपॉन में ए सी। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किया है तो ऑब्वियसली 10 ही आएगा। 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ए बी यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, और ए सी जो है हमारे पास, जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी 80 - x, और इनके नीचे आ जाता है √3। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है। अब इस वाले ट्राइंगल में निकालते हैं। इन ट्राइंगल डी सी ई, इसमें भी सेम ई डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और सी डी हमने एक्स इमेजिन कर लिया था। सी डी इज़ एक्स, तो सी डी यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो 10 आ जाएगा। 10 60, 10 60 की वैल्यू हमारे पास 10 60 की वैल्यू हो जाती है √3। सी डी हमारे पास x है, तो ई डी इज इक्वल टू में x √3 आ जाता है। अब जो ई डी है हमारे पास वो ए बी के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है हमें। वी आर गिवन ई डी इक्वल टू में ए बी। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट, तो हाइट इनकी इक्वल है, तो हम इन दोनों की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। ई डी हमारे पास x √3 आया है, और ए बी हमारे पास 80 - x √3 आया है। अब ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 √3 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 आता है। अब ये x इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x 3x प्लस x इक्वल टू में 80। अब हम करते हैं 4x आ गया हमारे पास, 4x इक्वल टू में 80। तो x की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास वो आ गई है 20 मीटर। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू निकाल ली है क्योंकि हमसे पूछा गया था। CD की वैल्यू आ गई है, डिस्टेंस ऑफ द पोल्स के जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, तो पहली वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी निकालते हैं AC। CD इज इक्वल टू में 20 मीटर, तो AD निकालते हैं। AD इज इक्वल टू AC एंड प्लस CD। AC प्लस CD इक्वल टू में 80, तो AC प्लस CD हमारे पास 20 आ गया है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 20, दैट इज़ 60 मीटर। इस तरह से हमारा जो AC है वो सेकेंड आंसर भी आ गया है क्योंकि हमें उस पॉइंट से दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था। अब हमारे पास आता है AB की वैल्यू। AB जो था हमारे पास था 80 माइनस एक्स √3m। तो हम 80 x की वैल्यू हमें पता है 20 है और यहाँ पे √3, यहाँ पे हम 60 लिख सकते हैं, √3 इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो 60 √3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से, तो 3 आता है। ये 20 से कट जाएगा, 60 20 √3m जो कि है हाइट ऑफ द पोल। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों आंसर निकाल दिए। हाइट ऑफ द पोल निकाल दिया 20 √3 मीटर, और ये जो है 60 मीटर है, ये हमारे पास डिस्टेंस निकले हैं। AC निकला है और CD, यही हमसे पूछा गया था। तो इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।